नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रोथ शास्त्र में। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, अगर आपकी सैलरी आती है और महीने के अंत तक पता ही नहीं चलता पैसा गया कहाँ, अगर आप सेविंग करना चाहते हैं लेकिन हर बार कोई कोई खर्चा बीच में आ जाता है, अगर आपको लगता है कि अमीर लोग वेल्थ इसीलिए बना लेते हैं क्योंकि उनके पास पहले से पैसा होता है, तो आज की यह वीडियो आपकी सोच बदल देगी। क्योंकि सच्चाई यह है कि वेल्थ बनाने के लिए अमीर पैदा होना जरूरी नहीं है। आपको फाइनेंस डिग्री की जरूरत नहीं है, आपको नंबर्स से प्यार होने की भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 3 चीजें चाहिए: क्लैरिटी, सिस्टम और डिसिप्लिन। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी फाइनेंशियल रियलिटी को ऑनेस्टली कैसे देखें, डेट से बाहर कैसे निकलें, सेविंग्स और इन्वेस्टिंग कब शुरू करें, कार और हाउस में गलती कैसे अवॉइड करें, और सबसे इंपॉर्टेंट, मिडिल क्लास इंसान अपनी इनकम से वेल्थ कैसे बिल्ड करे। यह वीडियो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, यह एक रोड मैप है। पार्ट 1, एग्जिस्टिंग रियलिटी। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, दोस्तों, मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कम कमाना नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बिना सिस्टम के पैसे मैनेज करना। हम क्या करते हैं, सैलरी आए, ईएमआई गई, रेंट गया, ग्रोसरी गई, कुछ फैमिली एक्सपेंसेस आए, थोड़ा बाहर खाना, थोड़ा ऑनलाइन शॉपिंग, और फिर महीने के एंड में वही सवाल, इतनी मेहनत की लेकिन बचा क्या। यही एग्जिस्टिंग रियलिटी है। बहुत सारे मिडिल क्लास लोग गरीब नहीं होते, लेकिन फाइनेंशियली डायरेक्शनलेस जरूर होते हैं। उनके पास इनकम होती है, मेहनत होती है, जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन नहीं होता तो सिर्फ एक क्लियर फाइनेंशियल मैप। और जब मैप नहीं होता तो इंसान मेहनत बहुत करता है लेकिन आगे कम बढ़ता है। पार्ट 2, मैजिकल प्रॉमिस। अगर आपने यह सिस्टम फॉलो किया तो क्या होगा, आप जरा इमेजिन कीजिए। हर महीने आपको एग्जैक्टली पता हो कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना बच रहा है, कितना डेट खत्म करने में जाना है, कितना फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट होना है। इमेजिन कीजिए कि सर, इमरजेंसी आने पर आपको किसी से उधार न मांगना पड़े, क्रेडिट कार्ड बिल से डर न लगे, 5 से 10 साल बाद आपके पास एसेट्स हों और आप सिर्फ सैलरी पर डिपेंडेंट न रहें। यही है फाइनेंशियल मैजिक। मैजिक का मतलब ओवरनाइट करोड़पति बनना नहीं है। मैजिक का मतलब है केओस सी क्लैरिटी, स्ट्रेस सी स्ट्रक्चर, सैलरी टू सैलरी लाइफ से वेल्थ बिल्डिंग लाइफ। और मिडिल क्लास के लिए यही सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। पार्ट 3, पहला कदम, अपनी फाइनेंशियल रियलिटी का सामना करो। वेल्थ बिल्ड करने का पहला स्टेप है आप आज कहां खड़े हो यह जानना। 3 नंबर्स ऐसे हैं जो आपको हमेशा पता होने चाहिए। 1, आपकी साल की नेट इनकम यानी टैक्स के बाद आपके हाथ में कुल कितना आता है। 2, आपके साल के टोटल एक्सपेंसेस, सिर्फ मंथली नहीं, पूरे साल के। 3, आपका सरप्लस या डेफिसिट यानी इनकम माइनस एक्सपेंसेस। यह ईयरली बेसिस पर क्यों देखना चाहिए, क्योंकि मंथली पिक्चर अक्सर झूठ बोलती है। एक महीने में कोई शादी नहीं होती, इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं कटता, फेस्टिवल शॉपिंग नहीं होती, मेडिकल खर्च नहीं आता, लेकिन साल भर में सब आता है। इसीलिए अगर आपको अपनी फाइनेंशियल रियलिटी ऑनेस्टली देखनी है तो साल के हिसाब से देखो। एग्जाम्पल टोन, मान लीजिए आपकी मंथली टेक होम सैलरी 60,000 है, तो आपकी ईयरली नेट इनकम हुई 7.2 लाख। अब अगर पूरे साल का खर्च निकालने पर पता चले कि आपने 6.8 लाख खर्च किए, तो आपका सरप्लस सिर्फ 40,000 है। अब सोचिए, इतनी सैलरी के बाद भी अगर साल में सिर्फ 40,000 बच रहे हैं, तो प्रॉब्लम इनकम की नहीं, सिस्टम की है। पार्ट 4, नेटवर्थ, असली गेम सैलरी नहीं, एसेट्स का है। मिडिल क्लास को बचपन से एक ही बात सिखाई जाती है, अच्छी नौकरी लो, अच्छी सैलरी लो, लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन रियलिटी क्या है, सैलरी आपको लाइफस्टाइल देती है, नेटवर्थ आपको फ्रीडम देती है। नेटवर्थ का सिंपल फॉर्मूला, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स क्या है, सेविंग्स, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, गोल्ड, प्रॉपर्टी, पीएफ ईपीएफ, इमरजेंसी फंड। लायबिलिटीज क्या है, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड ड्यूज, कार लोन, होम लोन, किसी से लिया हुआ उधार। अगर आपकी सैलरी बढ़ रही है लेकिन लायबिलिटीज भी बढ़ रही हैं, तो बाहर से आप सक्सेसफुल दिख सकते हैं लेकिन अंदर से वेल्थ बिल्ड नहीं हो रही। हर फाइनेंशियल डिसीजन ये तय करता है कि आप एसेट बना रहे हो या लायबिलिटी, और यही रिच थिंकिंग है। पार्ट 5, डेट। हर लोन बुरा नहीं होता, लेकिन हर डेट सेफ भी नहीं होता। मिडिल क्लास परिवार डेट को 2 एक्सट्रीम में देखते हैं, या तो सब डेट बुरा है या फिर ईएमआई, पर सब लेना नॉर्मल है। सच्चाई बीच में है। गुड डेट हो सकता है एजुकेशन लोन अगर अर्निंग बढ़े, होम लोन अगर सोच समझ कर लिया जाए, बिजनेस लोन अगर रिटर्न पोटेंशियल हो। बैड डेट यूजुअली होता है क्रेडिट कार्ड डेट, पेडे लोन, पर्सनल लोन फॉर लाइफस्टाइल, जीरो डाउन पेमेंट वाली इंपल्सिव फाइनेंसिंग। पहला काम, अपने सारे लोन्स एक जगह लिखो। कितना अमाउंट बाकी है, इंटरेस्ट रेट क्या है, मिनिमम पेमेंट क्या है,
ड्यू डेट क्या है, फिर स्ट्रैटेजी चूज करो। डेट अवलांच, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट वाले लोन को पहले खत्म करो। यह मैथमेटिकली बेस्ट है, इससे सबसे ज्यादा पैसा बचता है। डेट स्नोबॉल, सबसे छोटे लोन को पहले खत्म करो, इससे मोटिवेशन मिलता है। एक एक लोन हटते देखकर कॉन्फिडेंस आता है। बेस्ट स्ट्रैटेजी वही है जो आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर सको। लेकिन एक रूल याद रखो, अगर किसी डेट का इंटरेस्ट 8% से ऊपर है तो उसे जल्दी खत्म करना इन्वेस्टिंग से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है, क्योंकि 18 से 24% क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट के सामने स्टॉक मार्केट भी अक्सर कमजोर पड़ जाता है। पार्ट 6 है, क्रेडिट कार्ड टूल है, ट्रैप भी बन सकता है। क्रेडिट कार्ड मिडिल क्लास के लिए ब्लेसिंग भी हो सकता है और कर्ज भी। अगर आप हर महीने बिल पूरा क्लियर कर देते हो तो क्रेडिट कार्ड आपको दे सकता है कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट्स, कन्वीनियंस, क्रेडिट हिस्ट्री। लेकिन अगर आप मिनिमम पेमेंट कल्चर में घुस गए तो वही कार्ड आपकी वेल्थ को क्वाइटली खा जाएगा। सिंपल रूल, जो चीज आप कैश में अफोर्ड नहीं कर सकते उसे डेट पर मत खरीदो। एक्सेप्शंस बहुत कम हैं। हेल्थ, एजुकेशन, प्रॉपर्टी, इनकम बढ़ाने वाले एसेट्स। बाकी के लिए फॉर्मूला सिंपल है, पहले बचाओ फिर खरीदो। पार्ट 7, गोल्स के बिना पैसा भटकता है। मिडिल क्लास में बहुत लोग सेविंग करते हैं लेकिन पता नहीं होता कि सेविंग किस लिए कर रहे हैं। बस पैसा बच रहा है, बैंक में पड़ा है, लेकिन पर्पस क्लियर नहीं है। यही बड़ी गलती है। आपको गोल्स लिखने होंगे। इमरजेंसी फंड, पेरेंट्स की सिक्योरिटी, बच्चों की एजुकेशन, ओन हाउस, अर्ली रिटायरमेंट, बिजनेस स्टार्ट करना, ट्रेवल, कार, वेल्थ कॉर्पस। और हर गोल के साथ टाइमलाइन लिखो, 1 से 3 साल, 5 से 10 साल, 15+ साल। क्यों? क्योंकि गोल का टाइम डिसाइड करता है कि पैसा सेव करना है या इन्वेस्ट करना है। शॉर्ट टर्म गोल्स 0 से 5 साल, इमरजेंसी फंड, वेकेशन, गैजेट्स, शॉर्ट टर्म हाउस डिपॉजिट, वेडिंग एक्सपेंसेस। यह पैसा सेफ और एक्सेसिबल जगह पर होना चाहिए। मीडियम टर्म गोल्स 5 से 15 साल, बिगर हाउस, चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, बिजनेस कैपिटल। यहां इन्वेस्टिंग यूजफुल हो सकती है। लॉन्ग टर्म गोल्स 15+ साल, रिटायरमेंट, वेल्थ क्रिएशन, फाइनेंशियल फ्रीडम। यहां इन्वेस्टिंग ऑलमोस्ट अनअवॉइडेबल है। पार्ट 8, बजटिंग बोरिंग नहीं, फ्रीडम का टूल है। बहुत लोग बजटिंग सुनते ही इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है बजटिंग मतलब खुद को रोकना, हर छोटी चीज काउंट करना, लाइफ बोरिंग बना लेना। लेकिन असली बजटिंग क्या है? बजटिंग इज टेलिंग योर मनी वेयर टू गो इंस्टेड ऑफ वंडरिंग वेयर इट वेंट। मिडिल क्लास के लिए बजटिंग लग्जरी नहीं, सर्वाइवल प्लस ग्रोथ दोनों है। एक सिंपल फ्रेमवर्क है, 50-30-20 रूल। 50% नीड्स, 30% वांट्स, 20% फ्यूचर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हर फैमिली अलग है, तो यह फिक्स्ड रूल नहीं, बेंचमार्क है। अगर आपकी इनकम कम है तो नीड्स 60% भी हो सकती हैं। अगर मेट्रो सिटी में रहते हो, रेंट हाई है तो रेशियो अलग होगा। लेकिन गोल यह है कि धीरे धीरे डिस्क्रेशनरी खर्च कम हो, फ्यूचर बकेट बढ़े। फ्यूचर बकेट में क्या आएगा? सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, एक्स्ट्रा डेट रीपेमेंट, मंथली चेक इन क्वेश्चंस। हर महीने अपने आप से 3 सवाल पूछो। 1, क्या मुझे यह खर्च सच में चाहिए? 2, क्या मैं इसे कम में मैनेज कर सकता हूं? 3, क्या यही चीज मुझे कहीं और सस्ती मिल सकती है? यही स्मॉल डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाता है। पार्ट 9, मिडिल क्लास के इजी विंस, छोटे बदलाव, बड़ा इंपैक्ट। अब प्रैक्टिकल बात, अगर मिडिल क्लास फैमिली को जल्दी इंप्रूवमेंट चाहिए तो पहले उन एक्सपेंसेस को ऑप्टिमाइज करो जो हर महीने आते हैं, जरूरी हैं, नेगोशिएट हो सकते हैं। जैसे मोबाइल रिचार्ज, पोस्ट पेड प्लान, ब्रॉडबैंड, इलेक्ट्रिसिटी हैबिट्स, ग्रोसरी शॉपिंग पैटर्न, सब्सक्रिप्शंस, इंश्योरेंस प्रीमियम कंपैरिजन। कई बार वेल्थ बनाने के लिए बड़ी इनकम जंप का इंतजार नहीं करना पड़ता, बस लीकेज बंद करनी होती है। बकेट में पानी कम आ रहा हो तो सिर्फ नल मत बढ़ाओ, छेद भी बंद करो। पार्ट 10, सेविंग कहां करें? बैंक में पड़ा पैसा हमेशा स्मार्ट नहीं होता। बहुत सारे लोग पैसा बस सेविंग्स अकाउंट में छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि सेफ है इसीलिए सही है। सेफ होना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका पैसा इन्फ्लेशन से भी कम ग्रो कर रहा है तो प्रैक्टिकली उसकी वैल्यू घट रही है। इसीलिए आपको पर्पस बेस्ड सेविंग करनी होगी। पैसा कहां रखें? इमरजेंसी फंड, हाई लिक्विडिटी, शॉर्ट टर्म गोल्स, सेफ इंस्ट्रूमेंट्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स। आइडिया सिंपल है, हर पैसा बैंक में नहीं रहना चाहिए और हर पैसा मार्केट में भी नहीं जाना चाहिए। गलती दोनों एक्सट्रीम्स में है। पार्ट 11, इन्वेस्टिंग कब शुरू करें? यही सबसे बड़ा सवाल है, इन्वेस्टिंग कब स्टार्ट करूं? स्टेप बाय स्टेप रोड मैप। स्टेप 1, पहले 1 महीने का इमरजेंसी बफर बनाओ ताकि हर छोटे शॉक पर सिस्टम न टूटे। स्टेप 2,
हाई इंटरेस्ट डेट खत्म करो, खासकर 8% प्लस इंटरेस्ट वाला डेट। स्टेप 3, फिर इमरजेंसी फंड और इन्वेस्टिंग दोनों पैरेलल शुरू करो। इमरजेंसी फंड टारगेट 3 से 6 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस, उसके बाद सरप्लस को डिवाइड करो। कुछ इमरजेंसी फंड में, कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में यह अप्रोच मोटिवेटिंग भी है और प्रैक्टिकल भी, क्योंकि अगर आप सिर्फ सेविंग करते रहोगे और इन्वेस्टिंग डिले करते रहोगे तो टाइम निकल जाएगा, और इन्वेस्टिंग में सबसे पावरफुल चीज होती है टाइम। पाठ 12, मिडिल क्लास के लिए इन्वेस्टिंग का असली मतलब। इन्वेस्टिंग का मतलब ट्रेडिंग नहीं है। इन्वेस्टिंग का मतलब डेली चार्ट्स देखना नहीं है। इन्वेस्टिंग का मतलब टिप्स ग्रुप ज्वाइन करना भी नहीं है। इन्वेस्टिंग का मतलब है अपने फ्यूचर गोल्स के लिए डिसिप्लिन्ड कंपाउंडिंग शुरू करना। अगर आपका गोल 15 से 20 साल दूर है तो सिर्फ सेविंग से वेल्थ नहीं बनेगी। वेल्थ बनाने के लिए पैसा काम पर लगाना पड़ेगा। आपको कैलकुलेट करना होगा गोल कितना बड़ा है, कितने साल में चाहिए, हर महीने कितना इन्वेस्ट करना होगा, और अगर गैप है तो ऑप्शंस हैं। टाइमलाइन बढ़ाओ, कंट्रीब्यूशन बढ़ाओ, इनकम बढ़ाओ, अननेसेसरी खर्च कम करो। यही रियल प्लानिंग है। ड्रीम को नंबर में बदलना ही वेल्थ बिल्डिंग की शुरुआत है। पार्ट 13, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी उम्र और रिस्क के साथ बदलती है। एक और इंपॉर्टेंट बात, आप 25 की एज में जिस तरह इन्वेस्ट करोगे वैसे 55 की एज में नहीं करोगे। जब आप यंग हो, टाइम ज्यादा है, रिस्क कैपेसिटी ज्यादा है, रिकवरी का मौका ज्यादा है। जैसे जैसे रिटायरमेंट पास आती है, प्रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। वॉलेटिलिटी से बचना पड़ता है, लेकिन सिर्फ एज से फैसला नहीं होगा। आपका टेम्परमेंट भी मैटर करता है। अगर मार्केट 20% गिर जाए और आपकी नींद उड़ जाए तो स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। बेस्ट पोर्टफोलियो वही है जिसे आप मार्केट गिरने पर भी छोड़े नहीं। पार्ट 14, कार मिडिल क्लास की साइलेंट वेल्थ किलर। अब एक सेंसिटिव टॉपिक। मिडिल क्लास में कार सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं होती, स्टेटस भी होती है, अचीवमेंट भी होती है, लेकिन यही जगह सबसे ज्यादा फाइनेंशियल डैमेज भी करती है। कार खरीदते वक्त लोग क्या देखते हैं? मंथली ईएमआई। उन्हें क्या देखना चाहिए? टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप, जिसमें आता है डाउन पेमेंट, ईएमआई, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, फ्यूल, डिप्रिसिएशन। एक सिंपल गाइडलाइन, कार बजट। कार की कीमत आइडियली आपकी एनुअल प्री टैक्स इनकम के 25% से 35% के बीच होनी चाहिए। और अगर लोन ले रहे हो तो ध्यान रखो डाउन पेमेंट मीनिंगफुल हो, लोन टर्म छोटी हो, टोटल मंथली कार कॉस्ट इनकम के मैनेजेबल हिस्से में हो। मिडिल क्लास के लिए कार डिसीजन इमोशनल नहीं, फाइनेंशियल होना चाहिए, क्योंकि एक्सपेंसिव कार दिखने में अचीवमेंट लगती है, लेकिन कई बार वही फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स खा जाती है। कभी कभी स्मार्ट डिसीजन ये होता है कि यूज्ड कार लो, लोन कम लो, या कुछ साल डिले कर दो। डिलेड ग्रेटिफिकेशन मिडिल क्लास का सीक्रेट वेपन है। पार्ट 15, रेंट वर्सेस बाय। हर किसी के लिए घर खरीदना सही नहीं होता। हमारे सोसाइटी में एक बिलीफ है, अपना घर नहीं लिया तो लाइफ अधूरी है। लेकिन आज की इकोनॉमी में यह बात हर केस में सही नहीं है। घर खरीदना सिर्फ ईएमआई नहीं है, उसमें शामिल हैं डाउन पेमेंट, रजिस्ट्रेशन स्टैंप एंड ड्यूटी, लीगल चार्जेस, मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, इंटरेस्ट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 20 से 30 लाख डाउन पेमेंट में डाल दिए तो वह पैसा कहीं और इन्वेस्ट नहीं हो सकता था। दूसरी तरफ रेंटिंग के फायदे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, लोअर कमिटमेंट, लोकेशन चेंज आसान, मेंटेनेंस हेडेक कम। बाइंग के फायदे हैं, स्टेबिलिटी, ओनरशिप, इमोशनल सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म कंट्रोल। तो सही सवाल यह नहीं है घर खरीदना चाहिए या नहीं। सही सवाल है मेरी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन, सिटी, लाइफस्टाइल और गोल्स के हिसाब से बाय बेहतर है या रेंट। मिडिल क्लास को हर्ड मेंटालिटी से नहीं, नंबर्स और नीड से फैसला लेना चाहिए। पार्ट 16, फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन मिडिल क्लास से वेल्थ बिल्डर सौरिक तक। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो से सिर्फ 5 बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। 1, अपने नंबर्स जानो, इनकम, एक्सपेंसेस, सरप्लस, नेटवर्थ। 2, डेट को स्ट्रक्चर के साथ खत्म करो, खासकर हाई इंटरेस्ट डेट। 3, गोल्स लिखो और टाइमलाइन तय करो, बिना गोल के पैसा भटकता है। 4, बजट बनाओ और मंथली रिव्यू करो, मनी मैनेजमेंट एक हैबिट है। 5, सेविंग और इन्वेस्टिंग को पर्पस के हिसाब से चलाओ, हर पैसा सेम जगह नहीं रहना चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, मिडिल क्लास का सबसे बड़ा एडवांटेज हाई इनकम नहीं, हाई डिसिप्लिन हो सकता है। अगर आप सिस्टम के साथ चलें तो एवरेज इनकम वाला इंसान भी डेट फ्री हो सकता है, इमरजेंसी फंड बना सकता है, एसेट्स बिल्ड कर सकता है और फाइनेंशियल स्ट्रेस को धीरे धीरे खत्म कर सकता है। वेल्थ अचानक नहीं बनती, वेल्थ क्लैरिटी, पेशेंस और रेपिटेशन से बनती है। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और ग्रोथ शास्त्रा को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखिए
आपकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल चैलेंज क्या है? सेविंग नहीं हो रही, डेट है, इन्वेस्टिंग समझ नहीं आ रही, या रेंट वर्सेस बाय में कंफ्यूजन है? मैं आपके कमेंट्स के बेसिस पर अगली वीडियोस बनाऊंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी टॉपिक पर मिडिल क्लास के लिए 12 मंथ मनी प्लान या जीरो से इन्वेस्टिंग का हिंदी रोड मैप पर अगली स्क्रिप्ट भी बनाऊं, तो बस लिख दीजिए पार्ट 2। धन्यवाद।